हरे कृष्ण। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज बुध प्रदोष का व्रत है, यानी कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन बुधवार, इसीलिए इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जा रहा है। तो चलिए आज के इस सुंदर अवसर पर हम बुध प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की बुध प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। सूत गोस्वामी विभिन्न वारों की प्रदोष व्रत कथा सुना रहे थे। मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाने के बाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, अब मैं आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में किसी एक ग्राम में एक पुरुष निवास करता था। कुछ समय पूर्व उसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। वह बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराने के लिए पहुंचा था। ये देखकर उसके सास ससुर, साले, सालियों और अन्य संबंधियों ने उसे समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना अशुभ माना जाता है। लेकिन उस जामाता ने सास से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। मैं आज के दिन ही यानी बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को घर लेकर जाऊंगा। परिवारजनों ने बारंबार उसे समझाया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना, अपनी हठ पर अड़ा रहा। उसकी हठ के आगे आखिरकार सभी को विवश होना पड़ा और उसके सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसी के साथ बुधवार के दिन विदा कर दिया। वे दोनों नव दंपत्ति बैलगाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। एक नगर से थोड़ा दूर चलते ही मार्ग में उसकी पत्नी को प्यास लगी। पति एक पात्र लेकर उसके लिए जल लेने गया। जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के लिए लोटे में जल लेकर आया है और उसकी पत्नी उसका पान कर रही है और उस व्यक्ति के साथ हास्य विनोद कर रही है। ये दृश्य देखकर उसके पति को अत्यंत क्रोध आ गया और वो उस व्यक्ति पर क्रोध करते हुए उसके पास गया। लेकिन उस व्यक्ति के पास जाते ही वो पति आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति का रूप, रंग और शारीरिक संरचना पूर्णतः उस पति के समान ही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसका प्रतिबिंब था। अब वे दोनों वहीं पर लड़ने लगे। उन्हें इस प्रकार लड़ते हुए देखकर वहां पथिकों की भीड़ एकत्रित हो गई और उसी समय वहां पर राजा के सैनिक आ गए। उस स्त्री से पूछने लगे कि बताओ, इनमें से कौन सा पुरुष तेरा पति है? एक समान दो व्यक्तियों को देखकर वह नवविवाहिता धर्म संकट और असमंजस की स्थिति में आ गई, व्याकुल हो गई। मार्ग के मध्य में अपनी पत्नी को इस प्रकार ऐसी स्थिति में देखकर वो पुरुष भी व्यथित हो गया और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, आप मेरी और मेरी नववधु पत्नी की रक्षा कीजिए। मैंने भूल की कि बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर यहाँ पर घर ले जाने लगा। ये अवश्य ही मैंने अनुचित कार्य किया है। हे भोले शंकर, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी क्षण वो अज्ञात व्यक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद वो पति अपनी नववधु को लेकर सकुशल अपने घर पहुंचा और उसी घटनाक्रम के बाद पति पत्नी दोनों ने विधि विधान से श्रद्धापूर्वक बुधवार प्रदोष के व्रत का पालन करने लगे। तो ये थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। भगवान शिव का महिमा और उनके गुणगान को गाती हुई ये सुंदर पौराणिक कथा आशा है आपको अच्छी लगी होगी और इसका श्रवण करके आज आप बुध प्रदोष व्रत को संपन्न करेंगे। ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उसे लाइक करें। हरे कृष्ण।